प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के व्याकरण के बारे में। तो हमारे 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं, भाषा, व्याकरण और लिपि। दूसरा अध्याय आपने पढ़ा व्याकरण का पद परिचय। उसके बाद हमने तीसरा अध्याय आपको पढ़ाया था शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियों के बाद आज व्याकरण का चौथा अध्याय हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। तो अलंकार हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। अलंकार तो पहले सामान्य समझिए अलंकार होता क्या है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहने, यानी जो हम सोने चांदी या किसी भी प्रकार के जेवरात धारण करते हैं उसको अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार क्यों पहने जाते हैं? आपने देखा होगा स्त्रियां जो है अधिकतर गहनों का प्रयोग करती हैं ताकि उनको धारण करने से उनके सौंदर्य में और वृद्धि हो। तो जिस प्रकार अलंकार यानी गहने स्त्री सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार काव्य के अंदर भी कुछ तत्व होते हैं जो उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, रस उत्पन्न कर देते हैं। तो उन तत्वों को भी जिनसे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या रस आता है, उसको अलंकार कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिस प्रकार स्त्री की सौंदर्य वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये तो सामान्य इसका क्या है, वर्णन है। एक महान विद्वान हुए हैं जिनका नाम था आचार्य दंडी। उन्होंने क्या परिभाषा दी है, वो परिभाषा लिखेंगे आचार्य दंडी की। आचार्य दंडी इन्होंने परिभाषा दी थी काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते।
काव्ये शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्ष्यते। अर्थात इसी से आपकी साधारण परिभाषा बन जाएगी, यदि ये परिभाषा आपसे याद ना हो पाए तो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते, धर्म यानी जो गुण होते हैं या शब्द होते हैं, वो अलंकार प्रचक्षते यानी कहलाते हैं। अर्थात इसका सीधा अर्थ ये होगा, यानी परिभाषा ही समझ लो ये होगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब काव्य की शोभा शब्द पर भी आधारित होती है, यानी शब्द के आधार पर भी बढ़ती है, और उसमें प्रयुक्त अर्थ के आधार पर भी बढ़ती है। तो इसलिए इसके दो प्रकार मुख्यतः माने गए हैं। वैसे विद्वान इसके 3 प्रकार भी मानते हैं, तो इसके प्रकारों का नाम लिखेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। मुख्यतः इसके 2 हैं, चाहे तो आप तीसरा भी ऐसे लिख सकते हैं। शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तीसरा कुछ विद्वान मान लेते हैं उभयालंकार। उभयालंकार यानी जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर अर्थ लिया जाता है, उसको उभयालंकार कहते हैं। उभय का अर्थ होता है दोनों, लेकिन मुख्यतः आपके कोर्स में ये 2 ही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो हम सबसे पहले शब्दालंकार को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थालंकार को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है शब्दालंकार। तो इसकी परिभाषा नाम से पता लगा, शब्दालंकार जब काव्य में चमत्कार प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है, तथा शब्द का पर्यायवाची, शब्द का पर्यायवाची रखने पर अर्थ चमत्कार, चमत्कार समाप्त हो जाता है। ऊपर लिखेंगे
समाप्त हो जाता है। वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी जब काव्य में चमत्कार प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता, पूरे वाक्य में नहीं, शब्द को तोड़ मरोड़ कर या अलग तरीके से भी उसका अर्थ लिया जा सकता है, तथा शब्द का यदि पर्यायवाची रख दिया जाए तो उसमें चमत्कार समाप्त हो जाता है। वह होता है शब्दालंकार। उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण देखिए इसका। कनक कनक, ते सो गुणी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। वाह पोराए बोराए जग, वाह खाए बोराए। तो इसी में ही हमें क्या है, अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए दूसरी पंक्ति लिखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तो हम देखेंगे ये दो शब्द हैं, कनक और कनक। इन शब्दों के आधार पर ही इस पंक्ति में क्या है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। पहली बात, इस शब्द के आधार पर क्या है, चमत्कार उत्पन्न होता है। दूसरी बात क्या है, शब्द का पर्यायवाची रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है। अब इनमें किसी का भी पर्यायवाची रख दो तो चमत्कार क्या है, समाप्त हो जाएगा, वो रस इसमें नहीं आएगा। जैसे एक कनक अर्थ है सोना, एक कनक अर्थ है धतूरा। अब हम कहेंगे धतूरा कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। या हम कहेंगे कनक सोना ते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो वो चमत्कार इसमें नजर नहीं आएगा, जो कनक कनक कहने से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए इसमें शब्दालंकार होगा, अर्थात धतूरे और सोने में 100 गुनी मादकता यानी नशा है। वह खाए बोराए, धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। वह पाए बोराए, सोने को पाने से व्यक्ति क्या है, पागलों जैसा हो जाता है। तो इसी में अर्थ समझ आ रहा है, दूसरी पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो शब्दालंकार में बहुत सारे अलंकार आते हैं। अब इसके अंदर आने वाले अलंकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम वही अलंकार पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में मौजूद हैं। तो शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। ध्यान रहे, अलंकार दुनिया भर के हैं, परंतु आपके जो कोर्स में मौजूद है शब्दालंकार के अंदर हम उन्हीं के वर्णन करेंगे, उससे अतिरिक्त नहीं। तो अनुप्रास की परिभाषा लिखेंगे, जब एक या अनेक
वर्णों की आवृत्ति एक या अधिक बार हो। अधिक बार हो। भले ही स्वरों की समानता हो या ना हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार बहुत पता है मेरे को। वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यानी जब एक वर्ण हो या अनेक वर्ण हो, यानी सब अलग अलग वर्ण हो, चाहे वो एक बार आए या एक से अधिक बार आए, भले ही उसमें स्वरों की समानता है या नहीं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यानी जितनी भी सीधी सरल पंक्तियां हैं उन सब में अनुप्रास अलंकार होता है, जिसका सीधा सरल और सामान्य अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण से समझ आएगा आपको। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो इसमें आप देखिए भा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, का वर्ण एक बार आया है, बाकी सब भा वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो एक ही वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होने से पंक्ति में यानी काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अब चाहे सभी वर्ण यहाँ अलग अलग हो, चाहे एक वर्ण 2 बार आए या एक वर्ण 3 बार आए या अलग अलग वर्ण 2-2 3-3 बार आए, उन सब में क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा और सीधा सरल इसका अर्थ निकलता हो। तो अनुप्रास का भी भेद किए गए हैं। अनुप्रास के 4 भेद माने गए हैं। अनुप्रास के भेद, इसके 4 भेद माने गए हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला है शेकानुप्रास। शेकानुप्रास। दूसरा वृत्त्यानुप्रास। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। तो ये 4 भाग इसके माने गए हैं, शेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। कुछ विद्वान इसका 5वां भाग और मानते हैं, लाटानुप्रास।
प्रास, परंतु मुख्यतः इसके 4 ही भाग हैं और इसके भागों का वर्णन हम आपको कल पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।